सभी को। तो हम लोगों का जो टॉपिक आज चूज किया गया था वो है अबाउट परफेक्शन। तो पहले से क्या है कि जो ये टॉपिक चूज करने के बाद ही मुझे लगा था कि ये टॉपिक इतना क्रिटिकल है, तो इससे अगर छुटकारा मिलेगा तो अच्छा है। तो मैं सोचा था कि किसी को बाईपास कर दे, तो दिया था सुब्रत भाई को बहुत अच्छा से, लेकिन उसके बाद सडनली पता नहीं क्यों हमको सिनैप्सिस करने के लिए दिया गया है फिर से वापस। तो मदर का एक टर्म है डिवाइन डिप्लोमेसी। तो मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ डिवाइन डिप्लोमेसी कैसे होते हैं, क्योंकि मैं तो उसको भागना चाह रहा था एनीवेज। तो लास्ट दिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत पावरफुली पावर ग्रुप के साथ काम करने लगे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए आज थोड़ा सा फिजिकल के लेके और साइकिक बीम्स को लेके भी डिस्कशन हुआ था, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ आज। बेस्ट है कि परफेक्शन को लेके जो हम लोग डिस्कस किए थे वो है बातों बातों में ऐसा जगह पे आया था, मतलब सभी को ही मोटा मोटी सब बोल चुके हैं, तो मैं कुछ वही चीज़ बता रहा हूँ जो हम लोगों के अंदर स्पेसिफिक हुए हैं। तो वो है ये परफेक्शन एक मदर का राइटिंग है, जहाँ पे हम लोग एक जगह आ गए थे कि प्रोग्रेस और परफेक्शन दोनों का डिफरेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये परफेक्शन है, लेकिन वो प्रोबेबली प्रोग्रेस है, वो परफेक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू मदर। और हम भी अगर देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम स्पेसिफिकली करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को लेके अगर हम काम करते हैं, तो उसके ऊपर प्रोग्रेस करते करते एक जगह आते हैं जहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। और अगर हम नहीं कर पाते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी एक आर्टिस्ट जो एक्सेलेंट पेंटिंग करते हैं और किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो उसका हूबहू उसका जो फोटोग्राफिक जो फिजियोलॉजिकल जो फोटोग्राफी आते हैं उसी की तरह एग्जैक्टली वही बना देता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो परफेक्ट बन गया या हम लोग परफेक्शन में पहुंच गया, क्योंकि एग्जैक्टली फोटोग्राफी में जो आ रहा है और हम लोग जो पेंटिंग में बना रहे हैं बोथ आर सेम, बट इट इज़ नॉट। क्योंकि वो वहाँ पे परफेक्शन, आप बोल सकते हैं कि परफेक्शन तो हो ही सकता है, उससे भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है, लेकिन हम लोग तो एनाटॉमी बेसिस कंप्लीटनेस में पहुँच गए हैं, तो उसके ऊपर और क्या परफेक्ट हो सकते हैं। फिर वो हम नहीं रहेंगे। फिर अगर मेरा पोएट्री होगा तो मिथुन नहीं रहेगा, संदीप भाई हो सकते हैं और कोई दूसरा कोई हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा परफेक्शन और क्या हो सकता है। लेकिन हो सकता है अगर हम लोग आर्ट में अगर थोड़ा सा जानकारी है, तो हम देखेंगे कि हर जो पेंटिंग होते हैं उसमें एक भाव होता है, इनर का जो एसेंस रहता है कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब भाव को भी वो फेशियल एक्सप्रेशन में डाला जाता है। तो अगर हम वो जगह परफेक्शन में पहुंच गए हैं कि मैं एग्जैक्टली हूबहू उसको कॉपी कर सकता हूँ, वो परफेक्शन में पहुंचने के बाद भी और भी बहुत सारे तरक्की करने का जगह रहता है, और भी डायमेंशंस खुल जाता है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो परफेक्शन इज़ नॉट लिमिटेड, परफेक्शन इज़ नॉट अ समिट और एपेक्स जहाँ पे हमको पहुँचना है। तो मदर क्या बोले, मदर बोले परफेक्शन इज़ लाइक हार्मनी। ये हार्मनी क्यों है, तो वो हम पॉइंट वाइज कुछ जहाँ पे जो उठा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक बार जगह पे आए थे कि परफेक्शन इज़ डिवाइन। वाई डिवाइन? बिकॉज पहले तो हमको जानना पड़ेगा डिवाइन क्या है, डिविनिटी क्या है। तो डिवाइन इज इनफाइनाइट, एंड अगर हम सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को भी समझते हैं तो वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ पे इन्फिनिटी है। मतलब इन्फिनिटी क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे वैचित्र जिसको बोलते हैं बंगाली में, आई डोंट नो इन हिंदी, तो वो मल्टीप्लिसिटी बोला जा सकता है। तो वो है, तो मल्टीप्लिसिटी जहाँ पे है मतलब वहाँ पे कोई एक लिमिटेड चीज़ नहीं हो सकता है। तो वो जो परफेक्शन ऑफ द डिवाइन इज क्वाइट लाइक दैट। डिवाइन इज अ परफेक्शन, इट इज़ एब्सोल्युटली, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। फिर हम लोग ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे दिख रहा है कि परफेक्शन इज अ होलिस्टिक हार्मनी। मतलब ये ओवरऑल हार्मनी है। मतलब एक जो हम मेरे अंदर सिर्फ परफेक्शन आ रहा है वो नहीं, इसी के लिए हम लोग कलेक्टिव परफेक्शन और इंडिविजुअल परफेक्शन का भी बात हुआ था
क्योंकि अगर हम अपना खुद का परफेक्शन कर लेता है, हालांकि वो कोई समिट नहीं है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, फिर भी वो तब तक नहीं होता जब तक हर किसी के अंदर वो परफेक्शन काम कर रहा है और वो परफेक्शन की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये कलेक्टिव एक वर्क है, कलेक्टिव प्रोग्रेस है। अब जब तक नहीं होगा तब तक, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, सपोज मैं बहुत दाता हूँ, मतलब मैं बहुत चीज़ देता हूँ, तो और बाकी जो मेरे साथ 10 आदमी रहते हैं वो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं है, तो 2 दिन में मैं क्या हो जाऊँगा, फकीर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता हूँ। तो सभी को देने का एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके एक चीज़ कम्युनल हार्मनी बन सकता है। तो हार्मनी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विदाउट दिस इट कैनॉट बी पॉसिबल। मदर एक जगह बोले हैं कि जब हम लोग परफेक्शन में पहुंच जाते हैं तो वो नेवर ब्रेक्स डाउन, कैनॉट बी डेमोलिश्ड। मतलब ये पॉइंट को अगर हम लोग अच्छा से देखेंगे तो देखते हैं कि जो परफेक्शन है वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग वापस नहीं आते। ये जो यूनिवर्सल जो फोर्स काम कर रहा है, जो हम लोग इवोल्यूशन जो चल रहे हैं, ये सभी हो रहा है प्रोग्रेस, एक के बाद एक। तो अपरेंटली हम लोग को लगता है कि जहाँ पे वो पहुँच गए हैं वही परफेक्शन है, लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि वो सर्टेन लेवल ऑफ परफेक्शन बोला जा सकता है, जो ह्यूमन परफेक्शन और मटेरियल परफेक्शन, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में वो सब बोला जाता है। लेकिन मदर जो परफेक्शन, अल्टीमेट परफेक्शन जिसको बोलते हैं, वो है डिवाइन। अगर यहाँ पे मैनिफेस्ट होगा तब जाके उसको दिखा जाए, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि एक बार जब तैयार हो जाएगा, एक बार जब परफेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा, तब वो पीछे जाने का कोई बात नहीं है। वहाँ पे ब्रेक्स डाउन्स नहीं होता है, वो डेमोलिश नहीं होता है। लेकिन अभी तक प्रकृति में जो होता है, बार बार डेमोलिशन के बाद एक बार कुछ चीज़ तैयार करता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर नया तरीके से करता है। तो बहुत सारे ऐसे राउंड वाइज उसको देखने पड़ता है कि वो घूम रहा है एक ही जगह। एनीवेज, सो डिवाइन परफेक्शन, nothing can be missing, all individuals must be in their progress। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिवाइन परफेक्शन को पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इंडिविजुअल प्रोग्रेस में ध्यान देना है। जहाँ पे थोड़ी देर बाद भैया भी बोले थे कि जो हम लोग अंदर में जो साइकिक बीइंग है उसको ढूंढ के निकलना है, क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में जब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तब तक ये प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो जब तक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा तब तक डिविनिटी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, जब तक डिविनिटी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा तब तक परफेक्शन नहीं आ सकता। सो अनदर पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे मदर बोले हैं कि मदर का जो फोर्स है वो सबके अंदर काम करता है परफेक्शन के लिए, लेकिन वो जो परफेक्शन को हमको पाना है उसके लिए हम लोगों को कंसंट्रेट करना है प्रोग्रेस के लिए, जो अभी हम बोले। नेक्स्ट हम यही चीज़ बोलते हैं कि जब इंडिविजुअल परफेक्शन, इंडिविजुअल प्रोग्रेस में जब हम लोग काम करते हैं तो मदर्स का नाम लेना, मदर्स का नाम जब, ये भी एक इंक्लूडेड है, इसके एक पार्ट है कि उसके ज़रिए भी हम लोग अपने अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं, ताकि एक टाइम आए जब डिविनिटी मैनिफेस्ट करे और हम लोग परफेक्शन में पहुँचे। तो ओवरऑल एक डिस्कशन था। बीच में एक जो बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ वो है, एक कन्फ्यूजन्स तैयार हुआ था जो आगे क्वेश्चन के हिसाब से रखा जाएगा। वो है कि जहाँ पे सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन और सुपर माइंड का बात हो रहा है, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस की बात हो रहा है, वहाँ पे देखा जा रहा है मदर ने इन्फिनिटी के बारे में बोले हैं। जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइन परफेक्शन implies infinity and eternity. All is co-existent beyond time and space. So divine perfection implies infinity and eternity. So perfection is infinity also, we can say. Another जगह पे मदर बोले हैं, for perfection cannot be demolished. Perfection will come only when nature can no longer undo what she has begun. मतलब नेचर एक जगह पहुंचने के बाद वो अंडू नहीं कर सकता, यहीं पे पहुंच गए हैं ऐसा जगह, तो उसी को परफेक्शन बोला जाता है। एक जगह मदर बोले हैं। इससे पढ़ के हम लोग को ये धारणा हो सकते हैं कि मदर वही बोल रहे हैं कि एक लिमिटेशन, जहाँ पे लिमिट हो जाना, एक जगह चलते चलते
एक जगह जहाँ पे आ गया, इतना परफेक्शन आ गया कि हमको पीछे नहीं जाना है। तो वो जब आता है तब हम लोगों को समझ में आता है ये शायद लिमिटेड चीज़ है, कोई एक लिमिटेड, एक समिट है, एक एपेक्स है। लेकिन दूसरे जगह मदर बोलते हैं ये इन्फिनिटी है। तो अगर ये दोनों लाइन के ऊपर थोड़ा सा डिबेट हुआ, शायद हरे कृष्णा भाई भी इसके ऊपर कुछ बोलेंगे, वो क्वेश्चन हम करेंगे। और दूसरा हमको जो समझ में आया कि डेफिनेटली ये एक लेवल ऑफ कॉन्शसनेस के जाने के बाद वो परफेक्शन मैनिफेस्टेड होता है, और उसके पीछे जाने का कोई दरकार नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग परफेक्शन में पहुंच गए हैं। लेकिन वो परफेक्शन लिमिटेड नहीं है, वो इनफाइनाइट है। मतलब परफेक्शन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफेक्शन जाया जा सकता है, वहाँ पे जा सकते हैं। सो ये बोल के मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।